30 से 35,000 के बीच में ये दो फोन बेस्ट थे जो ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक जा चुके हैं। उसके बाद कुछ 4-5 फोन देखने को मिल जाते हैं। Realme GT70, Oppo K13 Turbo Pro, Motorola Edge 60 Pro, Poco F7, Poco X8 Pro और Redmi Turbo 5। लेना कौन सा चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे सही समय है और 3-4 दिन के बाद यहाँ पे फ्लिपकार्ट का फ्रीडम सेल भी स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है उस सेल के बाद इनमें से कुछ फोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल इनमें से कुछ फोन 1 आइटम रिमेन 2 आइटम रिमेन ऐसा आ रहा है। इसके बाद हो सकता है कि ये फोन कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। हाँ, इनमें से कुछ फोन कुछ अलग अलग पर्पस को टारगेट करते हैं, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके जिसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फोन यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। और यही कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। इनके बीच में कंपटीशन करके देख लेते हैं कि कौन से फोन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो भाई आप सबसे पहले यहाँ पे 35,000 का बजट रख रहे हो, तो यहाँ पे Redmi Turbo 5 लगभग 37 से 38,000 के बीच में देखने को मिलता है। तो ये इस रेस से थोड़ा आउट हो जाता है। हाँ, आप थोड़ा बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, बट इसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव है Poco X8 Pro। आगे मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपका बजट 30 से 32,000 के बीच में है, तो यहाँ पे दो फोन देखने मिलते हैं, Realme GT70 और Oppo K13 Turbo। ये रहे ये दो फोन। अब जो Realme और Oppo की प्राइस है ना, ये आपको बार बार चेक करनी पड़ेगी, कभी ज्यादा होती है कब कम होती है। ये भाई सब कुछ फ्लिपकार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट ये दोनों भी फोन परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। इनका एक डेडिकेटेड कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट हाँ, आपको गेमिंग के लिए एक फोन लेना हो तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि Oppo K13 Turbo Pro यहाँ पे बेटर देखने मिलता है। अब भाई आप इन दोनों के फोन के प्रोसेसर भी देखते हो, तो Realme के अंदर Dimensity का 8400 का प्रोसेसर है, तो Snapdragon 8 Gen 4 आपको Oppo के साथ देखने मिलता है और इसके Antutu 24 लाख के अराउंड आपको देखने मिल जाएंगे, जबकि Realme लगभग 20 से 21 लाख के बीच में रहता है। और BGMI के अंदर भी दोनों फोन के अंदर 120 FPS का सपोर्ट है, बट आपको बेटर FPS की स्टेबिलिटी यहाँ पे Oppo के साथ देखने मिल जाएगी। वैसे दोनों के साथ 1.5 के AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है, दोनों के अंदर अच्छे खासे डुअल स्टीरियो स्पीकर है। बट Realme के साथ भाई Realme OS 7 देखने मिलता है और 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट इसके अभी भी पेंडिंग है, जबकि Oppo के साथ एक ही मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पे पेंडिंग है। कैमरा में भाई 19-20 का ही यहाँ पे फर्क है और यहाँ पे कभी Realme बेटर फील होता है तो कभी Oppo बेटर फील होता है। हाँ, 7000 mAh की बैटरी दोनों भी फोन दे रहे, बट यहाँ पे भाई जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये मुझे Oppo के साथ बेटर देखने मिली और 1 घंटे के आसपास एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ आपको Oppo के साथ देखने मिल जाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि दोनों में से एक लेना हो तो आपको भाई Oppo के साथ जाना चाहिए। बस सॉफ्टवेयर अपडेट कम है, बट गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर देखने मिल जाती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर होने के बाद आप एक ऐसा फोन देख रहे हो जो थोड़ा ऑलराउंडेड हो, मतलब उसके अंदर परफॉर्मेंस भी बेटर हो और उसके साथ साथ भाई उसके कैमरास भी अच्छे खासे हो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि Motorola Edge 60 Pro, इसको आप देख सकते हो। ये भी भाई जो 8GB 256GB है ना, बहुत सारे इसके जो कलर वेरिएंट है आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। और ये जो वुडन टाइप है ना, शो कर रहा था भाई 2 यूनिट 3 यूनिट, तो इसको आप देख सकते हो। इवन इसका जो 12GB 256GB है ना, लगभग 34,000 के आसपास देखने मिलता है। ये भी भाई वैल्यू फॉर मनी फोन है, तो उस हिसाब से इस फोन को आप देखते हो। तो यहाँ पे भाई आपको Dimensity का 8350 का प्रोसेसर देखने मिलता है विद UFS 4.0 के साथ। भाई ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एकदम फास्ट होती है और डेली यूजेस में फोन बिल्कुल लैग जिटर नहीं करता। हालांकि BGMI के अंदर 120 FPS का सपोर्ट है, बट 100 FPS के आसपास एवरेज FPS यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। गेमिंग को ज्यादा टारगेट नहीं करता। बाकी 1.5 के OLED डिस्प्ले देखने मिलता है। हाँ, थोड़ा कर्व डिस्प्ले है, बेजल एकदम ना के बराबर है भाई। वीडियो वॉचिंग एकदम बढ़िया होगी। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ साथ अच्छे हैप्टिक्स को भी ये फोन प्रोवाइड करता है। वो भी छोड़ो, यहाँ पे आपको Motorola का नियर बाय स्टॉक एंड्रॉइड देखने मिलता है। छोटे मोटे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और 6000 mAh की बैटरी है, आराम से 7 से 8 घंटे का ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएगा। और उसके साथ साथ भाई 90 वाट की फास्ट चार्जिंग और 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी ये फोन सपोर्ट करता है। अब रही बात डिजाइन की, बैक भाई यहाँ पे लेदर का देखने मिलता है। हाँ, इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक ठाक है भाई, काम चल जाएगा। और साइड फ्रेम यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की मिल जाती है। IP68 स्क्रीन और डस्ट रेजिस्टेंट का सपोर्ट इसके साथ आपको देखने मिल जाएगा। बड़ी बात यह है कि कैमरा सेटअप, हाँ, यहाँ पे भाई आपको टेलीफोटो कैमरा देखने मिलता है। ज्यादा मेगापिक्सल वाला नहीं है और थोड़ा सा डिसेंट परफॉर्म करता है। जैसे कि भाई लाइट कंडीशन थोड़ी तेज हो तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहता है फोटोज के अंदर। इसके अलावा इसका 1x 2x बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है। इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे बढ़िया लगा। बट बड़ी बात यह है कि 4K 60 FPS में वीडियो शूट इसके साथ आप कर सकते हैं। ओवरऑल भाई कैमरा इसका आपको डेफिनेटली पसंद आएगा और एक बैलेंस अप्रोच रखता है फोन, ज्यादा गेमिंग को टारगेट नहीं करता और ना ज्यादा एवरेज स्पेसिफिकेशन दे रहा है। एक अच्छा ऑप्शन है, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले इसको बाय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फोन का क्या हाल है बताता हूं, बट उसके पहले ये जो सारे फोन है मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए, जिनके ऊपर ऑफर चल रही है ना, वही बस प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए, यहाँ पे टैप करके आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई 3 फोन आते हैं, Poco F7, Poco X8 Pro और Redmi Turbo 5। हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है तो Turbo 5 थोड़ा सा आउट हो जाता है रेस से। बट जो 2 फोन आते हैं Poco F7 और Poco X8 Pro, इनका भी कंपेरिजन वीडियो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे
बनाया हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताऊं कि क्या डिफरेंसेस दोनों के अंदर निकल के आते हैं। सबसे पहला है भाई डिस्प्ले साइज के अंदर डिफरेंस। प्राइस तो विद ऑफर ऑलमोस्ट सिमिलर सी देखने मिल जाती है दोनों की, हाँ 1-2 हजार का फर्क होगा, बट यहाँ पे डिस्प्ले देख लेना। तो यहाँ पे भाई पोको F7 के अंदर बड़ा डिस्प्ले है, X8 Pro के अंदर थोड़ा छोटा डिस्प्ले देखने मिल जाता है। उसके साथ साथ आप परफॉर्मेंस भी देखते हो तो Dimensity 8500 आपको पोको X8 Pro के साथ देखने मिल जाएगा और Snapdragon 8 Gen 4 आपको भाई पोको F7 के साथ देखने मिल जाएगा। तो ये बेटर परफॉर्म करता है पोको F7, इसके Antutu ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू X8 Pro। और उसके साथ साथ आप गेमिंग भी करते हो, 120 FPS का सपोर्ट तो दोनों के अंदर है। बट भाई X8 Pro आपको लगभग 95 से 100 FPS के बीच में FPS निकाल के देता है, तो यहाँ पे पोको F7 लगभग 100 से लेके 113 FPS के बीच में FPS निकाल के देता है। तो गेमिंग की बेटर स्टेबिलिटी आपको पोको F7 के साथ देखने मिल जाएगी। और स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर लॉन्ग टर्म यूज के लिए यहाँ पे बेटर होते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म से एक चीज याद आई, दोनों के अंदर हाइपर ओएस है, बट पोको X8 Pro के साथ आपको 4 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और यहाँ पे 6 इयर्स की सिक्योरिटी पैच देखने मिल जाएगी, जबकि F7 के अंदर आपको 3 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 5 इयर्स की सिक्योरिटी पैच अभी भी इसके रिमेन है। हालांकि अपडेट थोड़े स्लो आते हैं। और उसके साथ साथ एक डिफरेंस फील किया, जो पोको X8 Pro का स्पीकर है ना ज्यादा लाउड फील होता है एज कंपेयर टू पोको F7। पता नहीं अपडेट के बाद स्पीकर की इंटेंसिटी है ना थोड़ी सी कम हो चुकी है। इसके अलावा भाई ऐप ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पे इतना बड़ा फर्क नहीं है। रही बात बैटरी लाइफ की, पोको F7 7550 mAh की बैटरी दे रहा है, जबकि भाई पोको X8 Pro लगभग आपको 6500 mAh की बैटरी दे रहा है। तो F7 का जो ऑन स्क्रीन है ना ये लगभग आपको 9 से 10 घंटे के आसपास देखने मिल जाएगा और 8 से 9 घंटे के आसपास भाई पोको X8 Pro का ऑन स्क्रीन देखने मिल जाएगा। कैमरे के अंदर भी भाई 19-20 का ही फर्क है। पोको F7 के अंदर कभी कभी मैंने रियरली देखा है कि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देता है, बट हालांकि अपडेट के बाद बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। और दोनों के अंदर 19-20 का ही फर्क है, कैमरे के अंदर इतना बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि पोको F7 कुछ चीजों के अंदर यहाँ पे आपको बेटर फील होगा एज कंपेयर टू पोको X8 Pro। एक भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस, दूसरा भाई बड़ा डिस्प्ले, तीसरी भाई बड़ी बैटरी लाइफ। ये 3 चीजों के अंदर पोको F7 आगे देखने मिलता है। और प्राइस में भी 1-2 हजार थोड़ा सा सस्ता यहाँ पे पोको F7 हो सकता है। बट पोको X8 Pro की भी कुछ खासियत है कि एक थोड़ा छोटा फोन है, उसके साथ साथ इस फोन के अंदर आपको थोड़े लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे और इसके स्पीकर थोड़े से बेटर देखने मिलते हैं। इसके अलावा पोको F7 यहाँ पे मुझे बेटर फील हुआ और इसके साथ डेफिनेटली आप जा सकते हैं। तो इनका भी मैंने एक कंपेरिजन बनाया हुआ है, इसको भी आप चेक कर लेना तो आपकी और चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। बाकी भाई आप 35,000 के ऊपर थोड़ा बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको Redmi का Turbo 5 भी देखने मिल जाएगा। उसमें और पोको X8 Pro में एक ही डिफरेंस है कि उसमें बैटरी लाइफ थोड़ी एक्स्ट्रा आपको mAh में देखने मिल जाती है, तो थोड़ी ज्यादा बैटरी आपको उसके अंदर देखने मिल जाएगी। बट उसके अलावा परफॉर्मेंस में पोको X8 Pro और Redmi का ये Turbo 5 ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट Redmi को भी पोको F7 के साथ कंपेयर करते हो तो परफॉर्मेंस में, गेमिंग में वगैरह पोको F7 ही बेटर देखने मिलता है। तो ऐसी सारी चीजें थी और आई होप सो सारी चीजें क्लियर हुई होगी और आपके लिए मैं इसी वीडियोस लेके आता हूं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये सारे फोन मैंने व्यू प्रोडक्ट के अंदर ऐड किए हुए, यहाँ पे भाई टैप करके आप बाय कर सकते हैं। बाकी पोको F7 का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको भी भाई जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और उसके साथ साथ कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।